गुड मॉर्निंग एवरीवन। देवर्षि जीएस रिसर्च में आप सबों का पुनः स्वागत है। और कल की क्लास में आप सबने कोविड-19 की क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से देखा। आपकी उम्मीद करते हैं नोट्स भी तैयार हो गया होगा और आप उसका रिवीजन करेंगे और एग्जाम में कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन आने पे तोड़ फोड़ जरूर करेंगे दोस्तों। तो उसी तरह से आज हम देखेंगे कि हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पॉलिसी आई है, एनईपी 2020 आया है, उसका क्या उद्देश्य है, उसमें किस तरह के बदलाव किए गए हैं और उसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जी हाँ, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन बनने की दायरा कहाँ तक हो सकती है और हम लोग उसे भी कोविड-19 की तरह मुख्य शब्दों पे ही ध्यान देंगे जहां से सवाल उठ करके आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबों के साथ बिना देर किए हुए मैं लेकर के चलूंगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लगती है वीडियो में किसी प्रकार की और ज़रूरत हो या कोई कमी हो रही हो तो आप उस पर कमेंट कीजिए, आप मुझे सुझाव दीजिए। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा और वो आपके कमेंट में पड़ा हुआ रहेगा। उसके हिसाब से हम काम करने की कोशिश करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को हमारा लास्ट तक देखिएगा। जो भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो वीडियो को छोड़ करके नहीं जाएंगे, दोस्तों को भी इसे शेयर कराएंगे ताकि आपकी भी अनुभव बढ़े, हमारे अंदर भी सुझाव बढ़ेंगे तो हम काम अपने बेहतर तरीके से करेंगे। तो दोस्तों आइए बिना देर किए हुए मैं लेकर के चलता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जी हाँ, आप सबों ने जैसा जान रहे हैं कि हाल के ताज़ा खबर में आपने देखा भी होगा, बहुत जगहों से सुना भी होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया हुआ है। तो आज हम संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या आया हुआ है। जो भी दोस्त अभी तक नहीं समझे होंगे, मैं ये तो दावा करता हूं कि आप इस वीडियो के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नहीं भूलेंगे और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें विशेषांक क्या है, किन किन चीज़ों को हमें जानना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसे 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये सब चीज़ें को जिसको मैं गोल कर रहा हूं उन चीज़ों को आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाएंगे। द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, किनके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 29 जुलाई 2020 को किया गया था। 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रस्तावित करेगी। जी हाँ, 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदलेगी और उसके बाद 2020 अपना काम करना चालू करेगी। नई शिक्षा नीति निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ये देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी जिन्होंने 2020 का मसौदा तैयार किया था। जी हाँ, 2019 मई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और कोठारी आयोग के सुझाव के द्वारा, जी हाँ, इंदिरा गांधी की सरकार में आई और कोठारी आयोग ने इसका सुझाव दिया था। कब का? 1968 की पहली शिक्षा नीति। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आती है, जिसके तहत 10+2+3, जो भी मित्र अभी हमारे पढ़े हैं तो वो 10+2+3 के मॉडल को ही पढ़े हुए हैं हम लोग, 10वीं 12वीं फिर ग्रेजुएशन। लेकिन नहीं, अब इसी को बदल करके क्या कर दिया गया वो आइए देखते हैं। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। जी हाँ, 1986 के शिक्षा नीति में किसने संशोधन किया था? 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। पहली शिक्षा नीति 1968 और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने इसकी जो है सो संशोधन किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत से हैं।
एक यहाँ से और दूसरा आपके कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति से। रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन कहलाएंगे? रमेश पोखरियाल निशंक। नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 मॉडल अपनाया जाएगा। जी हाँ, पहले हमारे पास क्या था? 10+2+3 मॉडल था, अब 5+3+3+4 मॉडल अपनाया जाएगा। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा बच्चों के लिए अनिवार्य होगी। किस क्लास तक? 5वीं क्लास तक बच्चे मातृभाषा में शिक्षा लेंगे। उनके जो क्षेत्रीय लैंग्वेज लुप्त हो रहे थे, जिसके लिए कहीं कहीं संघर्ष भी होता था, तो उन सारे चीजों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि क्लास 5वीं तक बच्चे अपने क्षेत्रीय भाषा को पढ़ेंगे, अपने स्थानीय भाषा को, चाहे उनकी भाषा मैथिली हो, भोजपुरी हो, खोरठा हो, संथाल भाषा हो, जो भी हो, वो अपने ही मातृभाषा में पढ़ेंगे। 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री 4 साल की होगी और एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया। पहले 10+2+3 वाले मॉडल में एमफिल की कोर्स होती थी, उसके बाद अब जो है सो 5+3+3+4 मॉडल में एमफिल कोर्स समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में यहाँ पे खर्च किया जाता था 4.43%, जिसे अब बढ़ा करके 6% का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में GIR वर्ष 2035 तक 50% रखने का लक्ष्य रखा गया है। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाएगा। 2030 तक 3 से 18 वर्ष के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाएगा। UGC, AICTE, NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, UGC, AICTE और NCTE को हटा करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है और दूसरा राज्य जो है सो मध्य प्रदेश बनता है। तो दोस्तों, ये हमारी प्रारूप है एक। इस प्रारूप को आप समझने के लिए आप बेहतर तरीके से गूगल में भी जाकर के पढ़ सकते हैं, उसमें और ज्यादा बृहद किया गया है। लेकिन मैं संक्षिप्त में आप लोगों के दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट डालने के लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से, अगर उतना ज्यादा नहीं मेहनत कर सकते हैं तो कम मेहनत में अधिक चीजें जानिए जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, आप निश्चित रहिए, आपको इसके बाद नई शिक्षा नीति पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना पढ़ लीजिए, क्वेश्चन का दायरा इतना ही है, इससे ज्यादा कोई दायरा नहीं है। आप पूरे एजुकेशन पॉलिसी पढ़ करके आप देखिएगा, कहीं जो भी चीजें हैं इतना ही चीजें निकल करके आपके लिए आएगी जहां से सवाल बनेंगे। यहाँ के बाद अगर आप इसका नोट्स बना लेते हैं, इसको बार बार आप रिवीजन करते हैं, तो यहाँ से बाहर निश्चित है कि सवाल किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो आप लोगों से विनम्र निवेदन होगी, आग्रह होगी कि आप हमारे वीडियो को अधिकतम दोस्तों तक शेयर करें और अधिकतम दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि आप लोगों के बीच इसी तरह से मैं प्रत्येक दिन एक बेहतर कंटेंट लेकर के आ पाऊँ, ताकि आपकी तैयारी में भी आसान हो, आपके साथ में बेहतर तरीके से चर्चा कर पाऊँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबों से आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।